गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेस्टिव प्रोसेस के बारे में। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप सबको पता है कि हमारे शरीर में दो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। रेस्पिरेशन का मतलब भी सांस लेना ही है, ब्रीथिंग का मतलब भी सांस लेना, लेकिन ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। तो मैं आपको पहले रेस्पिरेशन समझा देती हूँ। हमारी बॉडी जो है कई सारे ट्रिलियन ऑफ लिविंग सेल्स, मतलब बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी है, और हर सेल जो होता है उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो हमारे शरीर के जो फंक्शंस हैं उनको कंप्लीट कर सके। जैसे मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, सिकुड़ सके, फैल सके। इस तरीके से शरीर के सारे बॉडी पार्ट जो होते हैं उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है टू सिंथेसाइज नीडेड मॉलिक्यूल। जो ज़रूरत के समान है, ज़रूरत के मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें सिंथेसाइज करने के लिए भी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी गेट द एनर्जी इट नीडेड बाय कंबाइनिंग फूड मॉलिक्यूल विद ऑक्सीजन। हमारा ही शरीर एनर्जी पाता कहाँ से? एक्चुअली हमारे शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो हम जो फूड खाते हैं वो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद उस एब्जॉर्ब फूड के जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो आई रिपीट, रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द लिविंग सेल। रेस्पिरेशन क्या है? न्यूट्रिएंट का ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द लिविंग सेल टू रिलीज एनर्जी फॉर बायोलॉजिकल वर्क। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जब ये न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं ताकि हमारे शरीर को काम करने के लिए, बायोलॉजिकल वर्क करने के लिए एनर्जी मिल सके, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी बॉडी से रिलीज होते हैं। दिस अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ, तो इस तरीके से टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन इन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड इज नोन एज ब्रीथिंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबसे पहले ब्रीथिंग करते हैं, उसके बाद ही रेस्पिरेशन होता है। पहले हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीथिंग। जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो ये ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट के साथ कंबाइन हो जाती है, और ऑक्सीडेशन न्यूट्रिएंट के साथ कंबाइन हो जाती है और हमारे शरीर को जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उतनी एनर्जी को रिलीज करती है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन और जो ब्रीथिंग है दोनों ही अलग अलग प्रोसेस है। जो ब्रीथिंग है वो आपका एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन जो एक केमिकल प्रोसेस है। आई रिपीट, ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज अ केमिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस। ना हमारे शरीर के अंदर जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो 3 तरह का पाया जाता है। स्पेशली 2 ही तरीके का होता है, तीसरा तो मसल्स होती है। तीन सेक्शन होते हैं इसके 3 सेक्शन होते हैं। आई रिपीट, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और सेकेंड सेक्शन है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आई रिपीट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। Humans have a well-developed respiratory system suitable for meeting the higher requirement of oxygen in their body. Since our body cannot store oxygen, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी ऑक्सीजन को स्टोर कर ही नहीं सकती, तो हम कंटिन्यूसली रात दिन ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। The human respiratory system is composed of 3 main sections: upper respiratory tract, lower respiratory tract and respiratory muscles. तो upper respiratory tract में आते हैं आपके nasal cavity, pharynx, glottis, एपिग्लोटिस, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर आपका आता है ब्रोंचाइलोस, लंग्स एंड डायफ्राम। तो मैं आपको बता दूं कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम आखिर होता क्या है। मेन पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पहला होता है नोज, माउथ, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। मैंने पहले ही बताया था, नोज नेजल कैविटी, फेरिंग्स जो होता है वो आपके माउथ से जुड़ा होता है, और मेन उसके बाद होता है लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। तो पहला है नोज। नॉस्ट्रिल आर द पेयर ऑफ स्लिट। नॉस्ट्रिल होते हैं 2 पेयर होते हैं, एक नली सी गुहा जैसे विच ओपन इनटू लेफ्ट एंड राइट नेसल चैम्बर, जो लेफ्ट और राइट नेसल चैम्बर के अंदर खुलते हैं। व्हेन वी टेक इन एयर अवर नॉस्ट्रिल, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं नाक की मदद से। व्हेन वी ब्रीथ इन, air passes through our nostril into the nasal cavity, and the nasal cavity possesses a border of hair that trap the dust particle and jumps in the air and filter them. Also, it is richly supplied with blood vessels that warm and the incoming air. The sticky mucus leaving the nasal chamber moisten the air and filter dust particle.
एक्चुअली होता क्या है, नेसल कैविटी के जो हमारी नेजल कैविटी होती है इसके अंदर 2 नॉस्ट्रिल होते हैं, एक मतलब लेफ्ट चैम्बर में, एक राइट चैम्बर में होता है। नाक के अंदर कुछ बाल पाए जाते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। एक्चुअली ये हेयर वेस्ट नहीं है, बल्कि इन हेयर्स का बहुत ही यूजफुल काम है। ये हेयर हमारे शरीर के अंदर जो एयर जाती है उस एयर को फिल्टर करते हैं, उसे जम्स फ्री, डस्ट फ्री करते हैं, जम्स फ्री करते हैं। और नाक के अंदर एक म्यूकस पाया जाता है, जो म्यूकस एक लसलसा सा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ। ये म्यूकस जो एयर के अंदर आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उन डस्ट पार्टिकल्स को वही बीच में ही रोक लेता है, प्योर एयर को हमारे शरीर के अंदर एंटर होने देता है। उसके बाद है माउथ। माउथ जो है कंसिडर सेकेंड प्लेस थ्रू विच वी टेक इन एयर। नाक, माउथ जो होता है वो एक दूसरा हिस्सा होता है हमारे शरीर का, जिससे हम सांस ले सकते हैं। वी कैन टेक इन एयर। नेजल रेस्पिरेशन इज मोर एडवांटेज। एक्चुअली हम मुंह और नाक दोनों से सांस ले सकते हैं, लेकिन नाक से सांस लेना ज़्यादा यूजफुल माना गया, एडवांटेजेस माना गया, क्योंकि नाक के अंदर प्रेजेंट हेयर और म्यूकस जो एयर होता है उसे जम्स फ्री और डस्ट फ्री कर देते हैं और प्योर एयर को हमारे शरीर के अंदर जाने देते हैं। इट इज़ बिकॉज नेसल कैविटी हेल्प इन द फिल्ट्रेशन, मॉइस्चनिंग, वार्मिंग एंड स्टेरिलाइजिंग of inhaled air. Hence it ensures that only clean air enters our body through nasal या nostril. नेक्स्ट पार्ट होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है कॉमनली कॉल्ड द थ्रॉट, इसे नॉर्मली थ्रॉट कहा जाता है, गले का हिस्सा कहा जाता है। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज एट द बैक ऑफ द माउथ। माउथ के बिल्कुल पीछे की तरफ, पीछे की साइड पर होता है, कॉमन रास्ता होता है फॉर एयर एंड फूड, जहाँ खाना और हवा दोनों साथ में जा सकते हैं। इट कनेक्ट द माउथ विद द विंड पाइप। ये माउथ के मुंह के साथ कनेक्टेड होता है विंड पाइप की मदद से। इसके 3 हिस्से होते हैं, मैंने आपको पिछले बताया था, नेजल पार्ट ऑफ फेरिंग्स, ओरल पार्ट ऑफ फेरिंग्स एंड लैरिंगल पार्ट ऑफ फेरिंग्स। व्हेन फूड मटेरियल पास थ्रू द फेरिंग, जब फेरिंग से फूड मटेरियल निकलता है तो जो एपिग्लोटिस होती है क्लोजेस द ग्लोटिस, तो ये ग्लोटिस को बंद कर देती है। ग्लोटिस क्या था? लैरिंग्स को खोलने का रास्ता, लैरिंग्स का ओपनिंग गेट होता है। द प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया। एपिग्लोटिस जो होती है वो ग्लोटिस को बंद कर देती है ताकि जो फूड है उस हिस्से में ना पहुंच पाए, ट्रैकिया के अंदर फूड ना पहुंच पाए। उसके बाद नेक्स्ट है लैरिंग्स। एट द टॉप ऑफ द ट्रैकिया इज द लैरिंग्स। ट्रैकिया के बिल्कुल ऊपर आपका होता है लैरिंग्स। ये लैरिंग्स क्या काम करता है? इट कंटेन अ फ्लैप लाइक टिश्यूज। ये बिल्कुल एक फ्लैप लाइक टिश्यूज होता है, बिल्कुल पतला सा टिश्यू होता है जो कि वोकल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। ये वोकल कॉर्ड ओपन भी होती है और क्लोज भी होती है टू मेक साउंड। एक्चुअली लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। ये वोकल कॉर्ड होते हैं जिनकी वजह से हम बोल पाते हैं, हमारी आवाज़ सुनाई देती है। ये ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं ताकि साउंड प्रोड्यूस हो सके। When you exhale air from the lungs, जब आप सांस छोड़ते हैं लंग्स की मदद से, it comes through the trachea, ये ट्रैकिया के ऊपर आती है, and larynx and reach the vocal cord, और vocal cord तक पहुंचती है। If the vocal cord are closed, अगर vocal cord बंद है, then the air flows between them, तो जो एयर होती है उन दोनों vocal cord और आपके जो लैरिंग्स है इन दोनों के बीच में से गुजरती है, जिसकी वजह से कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं और वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट आपका लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।